गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1। पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 का 1-2 कर चुके थे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई एट मोस्ट 2 टेल्स एंड इवेंट एफ एट लीस्ट 1 टेल। देखिए, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एट लीस्ट मतलब कम से कम। इसमें बोला गया है अगर आप एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं, एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो उसमें कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। तो बताइए 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जब भी आप कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो एक बार तो टेल आएगा ही आएगा। तो 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सैंपल स्पेस जब 3 कॉइन को उछालेंगे तो हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा, टेल 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 आएगा, टेल टेल हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, हेड टेल टेल होगा। अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ई लिखना है, इवेंट ई। इवेंट ई क्या है, एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब कि इसको समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होना चाहिए, 3 टेल नहीं होना चाहिए। जब भी आप कॉइन को उछालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आना चाहिए, 3 टेल नहीं आना चाहिए। कम से कम 0 टेल भी हो सकता है, 1 टेल भी हो सकता है, 2 टेल भी हो सकता है, लेकिन 3 टेल नहीं हो सकता। तो इसका आउटकम क्या होगा, 0 टेल। हेड हेड आ जाएगा इसमें, हेड हेड हेड, इसमें एक भी टेल नहीं है। हेड हेड टेल इसमें एक है, हेड टेल हेड इसमें भी एक है, टेल हेड हेड इसमें भी एक है। 3 टेल ये नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ 2 टेल चाहिए। तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाई 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास, 8 है। इसको आप गिनेगा तो 8 आएगा। अब देखिए इवेंट एफ क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 टेल मतलब कि कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। मतलब कि ऐसा कोई भी इवेंट ना हो जिसमें 0 टेल आए, हमेशा एक टेल कम से कम तो होना ही चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल भी हो सकता है, 3 टेल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसकी एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स हेड हेड हेड, हेड 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 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। तो हमको ऐसा एक भी इवेंट नहीं चाहिए जिसमें 0 टेल हो, हमेशा कम से कम उसमें एक टेल तो होना ही चाहिए। तो हेड हेड टेल होगा, इसमें एक ही टेल है। हेड टेल हेड होगा, टेल हेड हेड होगा, टेल 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 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए। फिर टेल टेल हेड होगा, टेल हेड टेल होगा और हेड टेल टेल होगा। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बाई 8। टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हेड 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 इसमें नहीं है, हेड हेड टेल इसमें है। तो हेड हेड टेल ये कॉमन है दोनों में। हेड टेल हेड दोनों में कॉमन है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड दोनों में कॉमन है, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड दोनों में कॉमन है, टेल हेड टेल दोनों में कॉमन है, हेड टेल टेल दोनों में कॉमन है। अब देखिए दोनों में हेड टेल टेल
टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल कॉमन है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन नहीं है? हेड 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 इसमें नहीं है और टेल 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 उसमें नहीं है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ई इंटरसेक्शन एफ की क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, 6/8। इसको भी कट मत कीजिएगा। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो एटलीस्ट 1 टेल उसमें आना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब देखिए ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमें एफ पे डिपेंड होना पड़ रहा है, मतलब कि ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, तो हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए ई इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब एफ पहले से दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ, इसका हमको फॉर्मूला लिखना है। दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं 6/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 7/8। देखिए हम वहाँ पे कट नहीं किए तो यहाँ पे हमको इसका बेनिफिट मिला, 8 से 8 कैंसिल, 6/7। अब देखिए 6/7 हमारे पास आंसर, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें सिंपल है, हमको सिंपल स्पेस लिखना है, इवेंट ई, इवेंट एफ, इंटरसेक्शन एफ, इनकी प्रोबेबिलिटी हमको साथ में फाइंड आउट करनी है। और फिर ये कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो हमको सिंपल है इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। इसको जो स्ट्रेटेजी बताए हैं कि सबसे पहले हमको एस सिंपल स्पेस लिखना है, इवेंट ई, इवेंट एफ, फिर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी और ई इंटरसेक्शन एफ, इससे करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।